बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। तीन मौज़ूआत पे हम बात करेंगे। एक तो इमरान खान को नए मुकदमात में गिरफ़्तार कर लिया गया है। इससे कबल ये खबर आई थी कि तोशाखाना के एक केस में उनकी गिरफ़्तारी अमल में लाई गई है। ये जो मुकदमात हैं ये किस नौइयत के हैं और क्या इनमें इमरान खान की मुस्तक़बिल करीब में रिहाई हो सकेगी या उनकी ज़मानत हो सकेगी, ये अहम मामला है। ये आपके सामने रखेंगे और तफसील के साथ आपको बताएंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे कि इस्लामाबाद के 3 हलकों में जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल काम कर रहा था उसको काम से रोक दिया गया है। उसने अब जो है वो गैर फ़ाल हो चुका है। जो है वो जब तक कि स्टे ख़त्म नहीं होता। एक नई डेवलपमेंट आई है। आज की समात में जस्टिस जहांगीरी ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए हैं जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल हैं, क्योंकि डे टू डे हियरिंग का उन्होंने कहा था और ये केस बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे और ये किसी कंक्लूजन की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे थे। तीसरा हमारा मौजू है वो है सनम जावेद। सनम जावेद को गुज़श्ता रोज़ उनको पहले रिहा फिर गिरफ्तार किया गया। रात गए इस्लामाबाद पुलिस कोई गिरफ्तारी नहीं डाल सकी और अब जो खबर आ रही है कि बलूचिस्तान पुलिस के हवाले किया जाएगा, उसको चैलेंज भी कर दिया गया है। अब इस मामले में क्या हो रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद की कचहरी में, तीनों जगहों से आपको अपडेट करेंगे, तफसील बताएंगे कि मामला किस तरफ जो है वो बढ़ रहा है और क्या नौइयत इसकी हो सकती है। आप हमारे साथ रहिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो फ़ौरन उसका लिंक आपको मिल जाया करे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं इमरान खान, जिनको जो है वो 2 रोज़ कबल तोशाखाना के केस में गिरफ्तार किया गया और गुज़श्ता रोज़ उनका पहले 6 रोज़ा फिर इमरान खान के कहने पर 8 रोज़ा फिजिकल रिमांड दे दिया गया। 22 जुलाई को उस केस की समाअत होनी है। लेकिन दूसरी तरफ एक और नई डेवलपमेंट आई है कि लाहौर पुलिस ने इमरान खान को 12 जो है वो मुकदमात में उनकी गिरफ्तारी डाली है और ये सारे मुकदमात जो है वो 9 मई से मुतलका मुकदमात हैं, अहम मुकदमात हैं लाहौर के। इससे कबल तकरीबन आज से 10 रोज़ कबल जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत है लाहौर की, उसने इमरान खान की 3 जो ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्तें थीं वो खारिज कर दी थी। ज़मानत कन्फर्म नहीं की थी, ज़मानत खारिज कर दी थी। तो 3 वो दरख्वास्तें थी जिनमें इमरान खान की ज़मानत खारिज हुई थी। इससे कबल जो है वो रावलपिंडी जो है वो 3 बार रावलपिंडी की जो मुकदमात थे उनमें 12 मुकदमात में ज़मानत जो है वो उनकी मंजूर हो गई थी, लेकिन लाहौर की अदालत ने ज़मानत मंजूर नहीं की। अब इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन इसलिए आई कि PTI के वकला ये लिख रहे थे कि इमरान खान के खिलाफ जितने मुकदमात थे उनमें ज़मानत करवाई हुई थी। 3 मुकदमात में सिर्फ उनकी ज़मानत अभी रह गई थी और 3 मुकदमात में उनकी ज़मानत खारिज थी। बाकी मुकदमात कहाँ से आ गए ये PTI के वकला जो है वो लिख रहे थे और कौन से मुकदमात में इमरान खान की गिरफ्तारी डाली गई है। तो अब वो तफसीलात सामने आ गई हैं कि किन किन मुकदमात में गिरफ्तारी डाली गई है। इसमें इमरान खान की जो लाहौर जो है इंसदादी दहशतगर्दी अदालत की हदूद वो दायरा इख्तियार बनता है। ये FIR नंबर है 96/2023। ये 9 मई के मुकदमात हैं। सर्वर रोड थाना सर्वर रोड और ये 5 मुकदमात हैं 96, 97, 103, 108 और 109। उसके बाद मुकदमा है गुलबर्ग के 3 मुकदमात हैं। ये 1271/23, उसके बाद 1280 और 1283। ये 3 मुकदमात हैं गुलबर्ग थाना के। और उसके बाद एक जो मुकदमा है शादमान 768, ये भी 2023 का है। उसके बाद जो रेस कोर्स थाना है वहाँ का 852 थाना जो नंबर है, इसका जो केस नंबर FIR नंबर है। उसके बाद मुगलपुरा है और उसके बाद मॉडल टाउन है। ये 12 मुकदमात हैं जिन मुकदमात में इमरान खान की गिरफ्तारी डाली गई है। 3 मुकदमात में तो उनकी ज़मानत खारिज हुई थी, लेकिन 9 मुकदमात ऐसे हैं जिसमें इमरान खान ने कभी ज़मानत करवाई नहीं। PTI के वकला का ये कहना है कि इमरान खान उन मुकदमात में उनका मालूम ही नहीं था और उनको नामजद भी नहीं किया गया था और अब पुलिस ने शायद बाद में उनको उन मुकदमात में डाला है। तो ये मजमूई तौर पर 12 मुकदमात बनते हैं जिनमें इमरान खान को इन केसेस में उनकी गिरफ्तारी जो है वो डाली गई है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि लाहौर के 12 मुकदमात में उनकी गिरफ्तारी डाली गई है। अब मुझे ऐसे लगता है कि फैसलाबाद या मुख्तलिफ जगहों के मुकदमात में भी उनकी गिरफ्तारी डाली जा सकती है। इसके अलावा रावलपिंडी के जो मुकदमात थे 12, उनमें तो जमानत हो चुकी। इसी तरह इस्लामाबाद के जो मुकदमात थे, तकरीबन जो 9 मई के मुकदमात थे, उनमें इमरान खान की जमानत हो चुकी। अब 1-2 और चीज़ें भी हैं कि लाहौर के मुकदमे जो 3 मुकदमात थे उनमें एक जो ग्राउंड ली गई थी, जिस ग्राउंड की बुनियाद पर लाहौर की अदालत ने ज़मानत इमरान खान की खारिज की,
उसी बुनियाद पर रावलपिंडी की अदालत ने इमरान खान की जमानत मंजूर की। ये एक बड़ा दिलचस्प मामला है। एक ग्राउंड थी लाहौर की अदालत में, एक ग्राउंड थी, मल्टीपल उन्होंने ग्राउंड ली। अदालत ने जमानत खारिज करते हुए एक तो जमान पार्क की मीटिंग का हवाला दिया इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर के जज ने कि उस बुनियाद पर इमरान खान की जमानत खारिज की गई थी, और एक उन्होंने हवाला दिया कि जो चक्री इंटरचेंज है जिस दिन इमरान खान आ रहे थे तो चक्री इंटरचेंज में एक मीटिंग हुई थी जहां पे इस कॉन्स्पिरेसी बनी थी। अब जमान पार्क वाली मीटिंग पे मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि उसके हवाले से फैक्ट्स अभी नहीं आए, लेकिन जो चक्री इंटरचेंज की मीटिंग है उसके फैक्ट्स जो है वो आए थे, क्योंकि रावलपिंडी के जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज थे उन्होंने इसी बुनियाद पर इमरान खान की जमानत मंजूर कर ली थी। और लाहौर की अदालत ने यही फैक्ट एक लिखा है और उसने कहा है कि चक्री में भी मीटिंग हुई थी और उसकी बुनियाद पर जमानत जो है खारिज कर दी, मतलब जमान पार्क के साथ उन्होंने लिखा चक्री भी। अब जो चक्री वाली मीटिंग है उसमें जो दिलचस्प मामला है कि वो रावलपिंडी के जज जो है वो ये लिखते हैं कि इन्होंने एक गवाह बनाया, प्रोसिक्यूशन ने, उस गवाह ने ये बताया कि वो एक आम पीटीआई का वर्कर बनकर, बताया गया कि पीटीआई की हाई लेवल की जो लीडरशिप थी उसकी चक्री इंटरचेंज सर्विस एरिया में कोई मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में ये तय पाया कि अगर इमरान खान गिरफ्तार होते हैं तो जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी जो इंस्टॉलेशंस हैं वहाँ पे जो है वो हमला किया जाएगा। तो ये जो एक कॉन्स्पिरेसी जो थी, और उस पे जो गवाह थे उस गवाह ने जो लिखा रावलपिंडी की अदालत ने कि उस गवाह ने ये बताया कि वो एक आम पीटीआई के वर्कर बनकर जो है वो वहाँ पे गए थे और जो है वो वहाँ पे मौजूद थे और उन्होंने ये सुना और ये सारी बात वहाँ पे हुई। तो अदालत ने हैरानगी का इजहार किया था कि एक बंदा जो है वो पीटीआई का वर्कर भी नहीं है और एक जो है वो अजनबी है, और वो पीटीआई का वर्कर बना है अजनबी, और पीटीआई की हाई पावर जो मीटिंग है उसमें वो करीब बैठा हुआ है और वो ये सारी बातें सुन रहा है। ये फर्दर इंक्वायरी का केस बनता है। इस स्टेज पर हम जो है वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो इस बुनियाद पर रावलपिंडी की अदालत ने जमानत जो है वो मंजूर कर ली थी। तो भारत लाहौर की अदालत ने जमानत खारिज की है। 12 मुकदमात में अब जो है वो इमरान खान की जो है वो गिरफ्तारी डाली जा चुकी है। अब जो 3 मुकदमात में उनकी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर से जमानत खारिज हुई थी वो तो लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज हो चुका है, लेकिन बाकी 9 मुकदमात में अब इमरान खान को लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से ही रुजू करना पड़ेगा और वहीं से जमानत के लिए इस्तदा करनी पड़ेगी। और इसके अलावा जो तोशाखाना का केस है उसमें अभी जब तक के फिजिकल रिमांड खत्म नहीं होता तब तक ये इस मामले में कोई मामला चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकेंगी। जब फिजिकल रिमांड ख़त्म होगा तो फिर इमरान खान और बुशरा बीबी एलिजिबल होंगे कि वो जो एहतसाब अदालत है वहाँ पे ज़मानत की दरख्वास्तें जो है वो दायर कर सकें, लेकिन वो अभी जो है वो कुछ दिन लगेंगे। तो ये एक इमरान खान और बुशरा बीबी के हवाले से अपडेट थी। इसके अलावा दूसरी और बड़ी अपडेट ये है कि आपको पता है कि पिछले काफ़ी टाइम से इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो है वो इस्लामाबाद के, वो पहले तो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी उनको इलेक्शन ट्रिब्यूनल तैनात किया और चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने उनका जो है वो उनकी नॉमिनेशन भेजी इलेक्शन कमीशन को, और इलेक्शन कमीशन ने उनका नोटिफिकेशन किया और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने इस्लामाबाद के तीनों हलकों में बतौर इलेक्शन ट्रिब्यूनल काम शुरू कर दिया और बेहतरीन तरीके से वो चीज़ें आगे बढ़ा रहे थे। जिस तरह बाकी मुल्क भर के ट्रिब्यूनल से वो इफेक्टिवली, मतलब इतना तेज़ी से आगे नहीं बढ़ रहे थे जितना तेज़ी से जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी अपने ट्रिब्यूनल को लेकर आगे बढ़ रहे थे। बड़े अहम रिमार्क्स भी उनके आए थे जिन रिमार्क्स में उनकी जानिब से कहा गया था, तो उन्होंने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जो है उन्होंने ये कहा था कि उनको अगर ये फ्रांसिक करवाने हुए बैरून मुल्क से करवाने पड़े, अगर किसी भी साइड से ये कहा गया कि बैरून मुल्क से फ्रांसिक करवाए जाएं तो वो फ्रांसिक करवाएंगे, वो बयान हल्फी लेंगे, इलेक्शन कमीशन से बयान हल्फी लेंगे। जो पटिशनर्स हैं शोएब शहीन हैं, अली बुखारी हैं, आमिर मुगल हैं, पीटीआई के उम्मीदवार हैं, इनसे बयान हल्फी लेंगे, एफिडेविट्स लेंगे। और जो जिनके खिलाफ इन्होंने पटिशन फाइल की हुई हैं, तारिक फजल चौधरी एमएनए हैं मुस्लिम लीग नून के, राजा खुरम नवाज और दो तारिक फजल चौधरी जो अंजम अकील खान हैं, तीनों एमएनए से भी वो एफिडेविट्स लेंगे, रिटर्निंग अफसरान से भी एफिडेविट्स लेंगे, प्रिजाइडिंग अफसरान से भी एफिडेविट्स लेंगे। तमाम जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं इन केसेस में तमाम से बयान हल्फी लिए जाएंगे। उसकी वजह उन्होंने ये बताई कि अगर कोई भी डॉक्यूमेंट वो अगर फेक हुआ, अगर जो है वो झूठा हुआ और झूठ बोला गया अदालत से, तो उसका नतीजा ये होगा कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, उसको हम जेल भी भेज सकते हैं। फिर मामला ये हुआ कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ अचानक जो है वो हुकूमत वक्त ने जब ये देखा कि उनको ये लग रहा है कि अब ये मामलात किसी कंट्रोल में नहीं आ रहे, फिर एक ऑर्डिनेंस जारी होता है 27 मई को, और उस ऑर्डिनेंस में ये लिखा होता है कि इलेक्शन कमीशन का ये इख्तियार है
कि वो कोई रिटायर्ड जज भी ट्राइब्यूनल लगा सकता है और किसी भी ट्राइब्यूनल से केस ट्रांसफर भी कर सकता है। ऐसे जब जल्दी में तेजी में हमने देखा कि 3 जून को जो है वो तीनों इस्लामाबाद के एमएनएज पहुंचे इलेक्शन कमीशन, और इलेक्शन कमीशन ऐसे उसने समाअत की जैसे इलेक्शन कमीशन तैयार बैठा हुआ था। फौरी नेक्स्ट डे के लिए नोटिस किया, 6-7 को समाअत जो है वो मुकम्मल की, और 10 जून को इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ये तारिक महमूद जहांगीरी तो ये ठीक ही नहीं कर रहे, इनको ट्रांसफर कर दिया उन्होंने। और उन्होंने इतने जो है वो चीजें निकाल दी उसमें से कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने ये भी नहीं किया, ये भी नहीं किया, ये भी नहीं किया। और दूसरी जानिब जो अंजुम वकील खान एमएनए है मुस्लिम लीग नून के, जिनके खिलाफ इस वक्त भी मामला पेंडिंग है, और चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा था कि उनका शोकाज नोटिस जारी करने का कहा था, और उन्होंने कहा कि इनका मामला हम अलग से देखेंगे। तो ये और उन्होंने जो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी हैं, एक आईनी अदालत के जज हैं, उन्होंने नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म और इस किस्म के बायसनेस, इस किस्म के अल्फाज जो है वो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ इस्तेमाल किए थे। इलेक्शन कमीशन ने उनको बोदर ही नहीं किया, और इलेक्शन कमीशन ने 4 जून को समातें शुरू की और 10 जून को जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का ट्राइब्यूनल तब्दील कर दिया। फिर जब मामला आगे बढ़ता है, फिर यह होता है कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के जो ट्राइब्यूनल तब्दीली को चैलेंज किया जाता है हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट स्टे कर देती है, चीफ जस्टिस आमिर फारूक, ट्राइब्यूनल दोबारा काम शुरू कर देता है। ट्राइब्यूनल दोबारा जैसे ही काम शुरू करता है कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ एक कैंपेन शुरू होती है, मुहिम, संगीन मुहिम। फिर हाई कोर्ट का फुल कोर्ट बैठता है, उस पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू होती है, नोटिस होते हैं, एफआईए को नोटिस किए जाते हैं कि तमाम को नोटिस करें। फिर नोटिस के बावजूद वो मुहिम नहीं रोकती। हमारे जराए बताते हैं कि ये कहा गया कि जो उनको कुछ कहा गया कि कुछ हाथ जो है वो हौला रखें, लेकिन उन्होंने बड़ा क्लियर कट जवाब दिया कि जो है वो आइन और कानून के मुताबिक जो होगा वो हम करेंगे। इसलिए फिर जो तारिक महमूद जहांगीरी हैं, उन्होंने जो इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम EMS, मैं आपको बड़ी तफसील के साथ पिछली वीडियोस में बता चुका हूं कि वो सिस्टम, उन्होंने कहा कि उस सिस्टम में जो प्रिजाइडिंग अफसरान ने या रिटर्निंग अफसरान ने जो फॉर्म्स अपलोड किए थे उनमें टाइम भी मौजूद है, वो सारा कुछ आप लेकर आएं, जमा करवाएं, अदालत उसको देखेगी। तो इलेक्शन कमीशन जो है वो तजब्जुब का शिकार, कंफ्यूजन का शिकार, इलेक्शन कमीशन जो है वो जमा नहीं करवा रहा। तो मामला ये हुआ कि जैसे तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा कि हम इसको सुनेंगे, डे टू डे सुनेंगे, जल्द फैसले करेंगे, लेकिन इस दौरान चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने एक और स्टे दे दिया और ये कहा कि आप जो है वो इब्तदाई समातें तो कर सकते हैं, लेकिन जो है वो तफसीली समातें जो है वो नहीं कर सकते। और 22 जुलाई को जस्टिस तारिक महमूद जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक हैं, इलेक्शन ट्रिब्यूनल के हवाले से जो केस है उसका सुनेंगे, उसका फैसला करेंगे। अब जो मामला इसमें आया है बड़ा अहम है। तो आमिर फारूक जो हैं, चीफ जस्टिस आमिर फारूक, उन्होंने स्टे दे दिया। तो अब मामला यह है कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने आज की समाअत में तमाम जो है राजा खुर्रम नवाज पेश हुए थे, शुएब शाहीन पेश हुए थे। तो इसमें अदालत ने ये कहा था कि उनको बताया गया कि स्टे ऑर्डर आ गया है। तो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा कि कार्रवाई रोकी गई है, जब ऑर्डर होगा तो हम इस पर अमल दरामद के पाबंद हैं, पहले वाली कार्रवाई तो जारी रखी जाए। शुएब शाहीन ने यह कहा। तो क्या जवाब आ गए हैं, कापियां आ गई हैं? इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने यह पूछा। तो तारिक फजल चौधरी ने RO से फॉर्म लेकर अटेस्ट करवा कर जमा करवाई हैं, शुएब शाहीन ने यह कहा अदालत को। और यहाँ पे जब इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने कहा कि अभी अदालत ने कार्रवाई रोक रखी है, ये चीज़ें ट्रायल में होनी है, स्टे ख़त्म करवाएं, कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे, ट्रायल का स्टे हो गया तो पूछ ही नहीं सकते, ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने कहा। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने यह भी कहा कि सबके जवाब जमा हो गए हैं, दलाइल सुनकर अगर फैसला लिखवाता हूं तो अगर किसी केस दूसरे ट्रिब्यूनल को चले गए तो वक्त का ज़िया होगा। इलेक्शन कमीशन वकील समेत सबको पहले रोज़ ही कानून पढ़वाया था, 1 लाख तक जुर्माना है, स्टे ना आता तो 1 हफ्ते में फैसला कर देते, 1 हफ्ते में फैसला कर देते। बहुत अहम और गैर मामूली ऑब्जर्वेशन दी है जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने, और यह भी कहा कि किसी तरफ से ताखीर नहीं, स्टे जब तक है कुछ नहीं हो सकता। कागजात जमा कराने का अदालत ने कहा था, ट्रायल नहीं हो सकता लेकिन कागजात तो जमा हो सकते हैं, ये वकील ने कहा। तो शुएब शाहीन ने कहा कि RO को तहरीरी जवाब और फॉर्म जमा कराने का पाबंद किया गया था। अब अदालत ने ये समाअत जो है वो 24 जुलाई तक मुलतवी कर दी है, क्योंकि जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक हैं उन्होंने ये समाअत जो है वो रखी है 22 जुलाई के लिए कि वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तब्दीली के हवाले से 22 जुलाई को केस सुनेंगे। चीफ जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी हैं, उन्होंने केस 24 जुलाई के लिए अब जो है वो मुलतवी कर दिया है। ये आज का हमारा दूसरा टॉपिक था। तीसरे टॉपिक की तरफ आते हैं। ये मौजूद जो है बहुत ही अहम है इसमें, क्योंकि सनम जावेद जो है उनको कल इस्लामाबाद के मजिस्ट्रेट ने पहले रिहा किया
और उस हवाले से तफसीली फैसला जो है वो लिखा, और तफसीली फैसला बहुत ही गैर मामूली था। कल की वीडियो में मैंने आपको तफसील के साथ बताया था कि ना FIR पर जो है वो उस पर जो वक़्त लिखा हुआ था, ना तारीख लिखी हुई थी कि किस तारीख को ये वक़ूआ हुआ, ना इंक्वायरी नंबर था, ना इंक्वायरी पर तारीख लिखी हुई थी, और फिर कंप्लेनेंट को मजाज भी नहीं था। तो 5 चीज़ें थी नहीं उसमें, और उन्होंने उड़ा के रख दिया उस केस को, डिस्चार्ज कर दिया सनम जावेद को उस केस से। अब जो है वो ये खबर आ रही है रात को सनम जावेद को मियां अली इशफाक, उनके जो वकील हैं, उनके दफ्तर के बाहर से गिरफ्तार किया गया। वो दफ्तर में मौजूद थी, इस्लामाबाद पुलिस जो है वो उनको गिरफ्तार कर रही थी। रात गए, ये जो है वो सोर्सेज बताते रहे कि इस्लामाबाद पुलिस जो है वो शायद तलाश कर रही है कि किस केस में रखना है, किस केस में रखना है, किस केस में रखना है। कोई केस मिल नहीं रहा, कभी नैब कभी FIA की बात आ रही थी। तो फिर जो है वो पता चला कि अब ज़राए ये कह रहे हैं कि इस्लामाबाद पुलिस के पास तो कोई केस नहीं है रखने के लिए, तो बलोचिस्तान पुलिस के हवाले शायद जो है वो उनको किया जा रहा है। तो ये बताया जा रहा है जी सनम जावेद के खिलाफ 2023 के एक मुकदमे बलोचिस्तान पुलिस को मतलूब है। सनम जावेद के खिलाफ कोयटा के बिजली रोड पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज है। मुकदमा दहशतगर्दी समेत 15 दफात के तहत दर्ज किया गया था। बलोचिस्तान पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए वफाकी हुकूमत से मदद मांगी थी। अच्छा, ये वफाकी हुकूमत से मदद मांगी थी, ये खबर रात से नहीं आई, मतलब ये खबर आप ये कहें कि पिछले 18 घंटे ये खबर आई नहीं है, वगरना इस्लामाबाद पुलिस फौरी तौर पर प्रेस रिलीज जारी करती है, बताती है मीडिया को कि बलोचिस्तान पुलिस पहुंच गई, बलोचिस्तान पुलिस आ गई, हमने गिरफ्तारी जो है वो डालनी है, बलोचिस्तान पुलिस की मौजूदगी जरूरी थी। ये सारी चीजें कहीं कोई खबर नहीं आई। अब ये जराये से खबर आ रही है कि शायद जो है बलोचिस्तान पुलिस फिर अब जो है वो सनम जावेद के वालिद जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे हैं। उन्होंने बायोमेट्रिक करवा लिया है, पिटीशन फाइल कर दी है, और आज ही लगाने की सदा की गई है, और ये कहा है कि हमारी पिटीशन आज ही सुनी जाए और सनम जावेद को रिहा करने का हुक्म दिया जाए। अब देखना यह है कि सनम जावेद का केस क्योंकि सुप्रीम हाई कोर्ट में लगता है या नहीं लगता, सेम डे क्या पोजीशन होगी। आज चीफ जस्टिस आमिर फारूक नहीं है, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी है। क्या जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी इस केस को सुनेंगे? ये बड़ा अहम मामला है। दूसरी तरफ ये भी आ रहा है कि बलोचिस्तान पुलिस पहुंची है, बलोचिस्तान पुलिस जो है वो राहदारी रिमांड लेगी इस्लामाबाद की कचहरी से और लेकर रवाना हो जाएगी। अब यह भी हो सकता है कि केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फिक्स होते होते इस बलोचिस्तान पुलिस राहदारी रिमांड लेकर रवाना भी हो जाए, और जो है वो सब कुछ सब जो है वो देखते रह जाए। बहरहाल देखते हैं कि ये मामला किस नहज पे पहुंचता है। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई थी। इस पर फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।